गर्मी में बंगले को छोड़कर खेत में रहने वाला ससुराल। इन लोगों ने तो सच में मुझे धोखा दिया है। बंगलों के नाम पर मुझे इस खेत के छोटे से घर में लाकर रख दिया। शादी से पहले तो कितना कुछ कहा था कि बंगले में रहते हैं और पता नहीं क्या क्या, लेकिन असलियत तो अब पता चल रही है। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज इनसे पूछ कर ही रहूंगी कि आखिर सच क्या है। प्रीति गुस्से में सबके लिए चूल्हे पर खाना बना रही थी। खाना बनाने के बाद वो अपने खेत में बने उस छोटे से घर में जाती है और जहाँ पर कमरे में रोहन तैयार हो रहा था, उससे कहती है, सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो भाग्यवान, क्या बात है? आप लोगों ने मुझे धोखा दिया है। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? शादी से पहले तो आप सबने मेरे घर वालों को एक बड़ा सा बंगला दिखाया था और कहा था कि मैं इस बंगले की बहू बनकर आऊंगी, लेकिन अब शादी के बाद मुझे यहाँ पर खेत में रखा हुआ है। आखिर इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? झूठ बोलकर मुझसे शादी क्यों की? ये बात सुनकर रोहन के पसीने छूट जाते हैं और वो घबरा जाता है। तुम जैसे सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। दरअसल उसकी एक वजह थी जो हमने किया। क्या वजह थी, मुझे आज सब जानना है। आखिर प्रीति के ससुराल वाले ने उसके साथ धोखा किया था या बात कुछ और ही थी, और वो लोग प्रीति से क्या छुपा रहे थे? प्रीति के सवाल सुनकर रोहन भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। आखिर वो क्या छुपाना जा रहा था और किस तरह प्रीति को सब पता चला? सब जानने के लिए चलिए सब शुरू से शुरू करते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस बंगले में रहकर हमें ये सब देखना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ कि अब हमें ये बंगला छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। अरे बस कर, अब तो हमने सामान भी पैक कर लिया। बंगला छोड़कर जा तो रहे हैं। हमारा प्यारा सा घर, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है इसे छोड़कर जाने का। हाँ दीदी, इतने सालों से हम यहाँ कितने अच्छे से रहते आ रहे थे, लेकिन मुझे तो सबसे ज्यादा चिंता इस बात की हो रही है कि अगले कुछ दिनों बाद रोहन की शादी है और जब बहू यहाँ पर आएगी तो हम उसे कहाँ पर रखेंगे? बंगले में तो हम बिल्कुल नहीं रह सकते। मुझे भी इस बात की ही चिंता हो रही है। हमने बहू के घर वालों को जबान दी थी और सब बताया था, लेकिन अगर अब हमने अहम वक्त पर उन्हें कुछ भी बताया तो क्या पता गड़बड़ हो जाए, और अब फिर 2 दिन बाद शादी है। अब हम क्या करेंगे? अरे भाई, फिलहाल तो हमें यहाँ से चलने के बारे में सोचना चाहिए। बाकी हम सब बाद में बात कर लेंगे, और बहू से ही हम कोई ना कोई बहाना बनाकर इस बात को थोड़ा छुपाने की कोशिश करेंगे, और जो कुछ समय लेंगे फिर देखेंगे कि हम इस समस्या का क्या हल निकालना है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं। फिलहाल तो हम अपने खेत वाले घर में ही जाकर रह लेंगे। शुक्र है हमारे पास रहने के लिए दूसरी जगह है। रजत, रोहन और यश तीनों भाई मिलकर सारा सामान गाड़ी में लोड कर लेते हैं और सभी गाड़ियों में बैठकर वहां से रवाना हो जाते हैं। अचानक से उन्होंने जल्दबाजी में बंगला छोड़ दिया था और अपना जरूरत का सामान लेकर वहां से वो खेत की तरफ जा रहे थे। दोनों भाई के बहुत बड़े बड़े खेत थे और वहां पर गए जमाने में उनका एक छोटा सा घर बना हुआ था, जहां पहुंचने के बाद दोनों अपने अपने घर की साफ सफाई करनी शुरू करते हैं। यहाँ पर तो कितनी ज्यादा धूल मिट्टी है। इतना समय हो गया हम यहाँ पर आए भी नहीं। क्या मम्मी, आप भी मुझसे काम करवा रही हो? आज तक मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक पानी का गिलास तक नहीं उठाया और आप मुझसे यहाँ झाड़ू पोछा लगवा रही हो। ओह माय गॉड, मेरे तो कपड़े गंदे हो जाएंगे। चुप कर, तेरे साथ तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। अगर काम नहीं करेगी तो इस घर से भी बाहर निकाल दूंगी। फिलहाल तुझे कपड़ों के बारे में सोचना चाहिए कि काम करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर साफ सफाई नहीं करेगी तो हम यहाँ कहाँ रहेंगे? इतने सालों से तो मैंने खुद काम नहीं किया है। चल अब चुपचाप सफाई कर। उसके बाद दोनों मिलकर साफ सफाई करते हैं। वहीं दूसरे घर में भी नेहा अपनी सास के साथ मिलकर घर की साफ सफाई कर रही थी। हमारे बंगले में तो एक धूल का तिनका तक नहीं आता था और सारी साफ सफाई राजू ही कर लेता था। इस राजू को भी अभी इस समय गांव में जाना था। अरे बहू, इतने सालों से तो मैं भी कोई काम नहीं की, लेकिन अब ऐसी मजबूरी आ गई है तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। चल जल्दी से काम खत्म कर लेते हैं। दोनों ही घर में सारा काम खत्म करने के बाद सब अपना छोटा मोटा सामान सेट कर लेते हैं और रात को खाना खाकर सब सो जाते हैं, क्योंकि सब बहुत थक गए थे। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं और उसके बाद रोहन और प्रीति की शादी का दिन आता है। रोहन और प्रीति अग्नि के साथ फेरे लेकर शादी के बंधन में बंध जाते हैं और उसके बाद रोहन और प्रीति गाड़ी में बैठकर घर की तरफ जा रहे थे। तब प्रीति मन में सोचती है, आज मैं आखिरकार अपना बंगला देखने जा रही हूँ। गाड़ी रास्तों से होते हुए खेतों की तरफ जाने लगती है, जिसे देखकर प्रीति को थोड़ा अजीब लगता है। आखिर गाड़ी खेतों की तरफ क्यों जा रही है? इस तरह गाड़ी एक खेत के पास आकर रुक जाती है और प्रीति को गाड़ी से उतारा जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अब खेत में बने उस घर में शांति प्रीति और रोहन का गृह प्रवेश करवाती है। वो पहले दोनों की आरती करती है और उसके बाद प्रीति को कहती है, बेटा तुम दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो।
ठीक है देवरानी जी, अभी तो आप रेस्ट कीजिए, उसके बाद हम बाद में खूब सारी बातें करेंगे। प्रीति को कुछ समझ नहीं आया था कि अचानक से उसके सब साथ ये क्या हो गया। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी और चारों तरफ नजर घुमाकर देखने के बाद ये तो मुझे किसी भी एंगल से कोई बंगला नहीं लग रहा, ये तो सच में एक झोपड़ी दिख रही है। मेरे पापा को कि ये क्या बंगला दिख रहा था, मेरे साथ तो बहुत बड़ा स्कैम हो गया। तभी वहां पर रोहन आ जाता है। उसके बाद रोहन भी सो जाता है और प्रीति भी कपड़े बदलकर सोने के लिए आती है। घर के अंदर रोहन और प्रीति का कमरा था और बाकी सब खेत में मच्छरदानी लगाकर बाहर चारपाई पर सो जाते हैं। मैं तो अपने मखमली बिस्तर को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। कहाँ हम हर रोज बिस्तर पर सोते थे और कहाँ अब हम चारपाई पर सो रहे हैं। चुप कर, तेरे तो नखरे ही खत्म नहीं होते। कम से कम शुक्र मना कि सोने के लिए चारपाई तो मिल रही है। उसके बाद सब सो जाते हैं और अगले दिन सुबह सब वहां पर आ जाते। आज तो बेटा तुम्हारी पहली रसोई है। हाँ, आज तुम्हें चूल्हे पर खाना बनाना होगा। क्या तुम्हें चूल्हे पर खाना बनाना आता है? जी ताई जी। उसके बाद प्रीति बाहर आती है जहां आंगन में चूल्हा बना हुआ था और वो सबके लिए खाना बनाना शुरू करती है। सबसे पहले कढ़ाई लेकर उसमें सूजी डालकर वो उसे अच्छे से घी में भून रही थी। उसके बाद वो उसमें पानी और चीनी ऐड करती है। खाना बनाते हुए प्रीति सोचती है, लगता है कुछ और बात है। मेरे पापा ने जिस हिसाब से बंगले की तारीफ की थी वो झूठ नहीं हो सकता। लगता है ये इनका कोई पुराना घर होगा जहाँ पर कुछ रस्में करनी होगी, इसलिए हम यहाँ पर आए होंगे और उसके बाद बंगले में जाएंगे, क्योंकि ऐसी भी तो कई जगह होती है ना। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। हलवा बनाने के बाद प्रीति सभी के लिए सब्जी पूड़ी भी बना देती है और खाना बनाने के बाद वो जब सभी को खाना परोसती है तो सबका खाना बहुत टेस्टी लगता है। अरे भाई मानना पड़ेगा, खाना तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट और लाजवाब है। साक्षात घर में अन्नपूर्णा आ गई। बिल्कुल सही कहा भैया आपने, सच में बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना है। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। हाँ बिल्कुल, भाभी के हाथों में जादू है जादू। मुझे खाना बहुत ही टेस्टी लग रहा है। देख लो बेटा, सब तुम्हारी इतनी तारीफ कर रहे हैं, अब लगता है कि हर कोई तुमसे ही खाना बनवाएगा। बिल्कुल, सबको तुम्हारे हाथ के खाने का ही स्वाद अच्छा लग रहा है। सब प्रीति के बने खाने की बहुत तारीफ करते हैं और उसके बाद उसे सब मुंह दिखाई देते हैं। जी नहीं। अरे रख लो बेटा, इस तरह मना नहीं करते, ये तो बल्कि आशीर्वाद और प्यार होता है। उसके बाद प्रीति मुंह दिखाई ले लेती है और उसके बाद जब वो देखती है कि सबने तो मुझे अच्छे खासे पैसे दिए हैं, हाँ इसका मतलब बंगला भी होगा ही। तभी वहां पर नेहा आ जाती है। और बताओ प्रीति, तुम क्या ही सोच रही हो? कुछ नहीं दीदी, चलो जल्दी से काम खत्म कर लेते हैं, उसके बाद कहीं घूमने चलेंगे। रमेश और महेंद्र दोनों भाई थे। इतने सालों से दोनों एक साथ ही रहते आ रहे थे। दोनों कभी भी अलग नहीं हुए थे, लेकिन अभी उन्हें बंगले में रहने के बजाय खेत में रहना पड़ रहा था, जिसकी वजह से वो दोनों अपने अपने अलग छोटे छोटे घर में रह रहे थे, क्योंकि उसमें बहुत जगह कम थी। लेकिन सब साथ मिलकर ही खाना खाते थे। घर का सारा काम खत्म करने के बाद प्रीति और नेहा तो दोनों बाजार में चली जाती हैं और जब शांति और सुनीता घर के बाहर खेत में खड़ी थी तब कुछ पड़ोसन आती हैं। अरे लगता है तुम्हारे पहले वाले दिन आ गए हैं, जो तुम्हें अब फिर से बंगले को छोड़कर इस तरह खेत में रहना पड़ रहा है। हाँ, ऐसी कौन सी बात हो गई जो तुम बंगले को छोड़कर इस तरह खेत के बने हुए छोटे से घर में रह रहे हो? कहीं तुम्हारा रातों रात दिवालिया तो नहीं निकल गया ना? अरे कभी कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो इस तरह गटर की तरह फालतू गंद तो अपने मुंह से मत निकालो। हमारी मर्जी, अगर हम बंगले में रहे चाहे इस छोटे से खेत में रहे, तुम्हें इससे क्या परेशानी है? अरे हमें क्या परेशानी होगी, भला हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं है कि तुम यहाँ रहो या कहीं और रहो, लेकिन कहते हैं ना कि सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं, इंसान का वक्त कभी भी बदल सकता है। तो देखो तुम्हारा ही बदल गया। इतना कहकर शीला और सरला दोनों वहां से चली जाती हैं। उसके बाद शांति को उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इन दोनों को तो सबसे ज्यादा मजा आ रहा है कि हम बंगले को छोड़कर यहाँ पर आकर रहने लग गए हैं। इन दोनों की फितरत को तो मैं अच्छे से जानती हूँ। देखा जरा दीदी आपने कैसे इन दोनों के चेहरे पर खुशी साफ साफ झलक रही थी। अगर हमारे बंगले में वो परेशानी नहीं होती तो हमें कभी छोड़कर नहीं आना पड़ता। मैं तो कहती हूँ काश सब ठीक हो जाए और उसके बाद हम दोनों को बताएंगे। कोई बात नहीं, तुम्हें इस तरह बेवजह गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। इन लोगों की तो फितरत ही ऐसी होती है। इन लोगों से कुछ भी कहना बेकार है। फिलहाल हमें इस चीज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए जो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या आकर खड़ी हो गई है। नेहा बहू को तो चलो सारी बात पता है, लेकिन अगर प्रीति बहू ने हमसे कुछ पूछ लिया तो हम उसे क्या जवाब देंगे? वहीं दूसरी तरफ नेहा और प्रीति बाजार में जाकर सबसे पहले सब्जी खरीद लेती हैं।
अरे भैया, जरा 2 किलो आलू और 1 किलो टमाटर, आधी किलो मिर्च, 1 किलो नींबू भी दे देना, बहुत गर्मी हो रही है। जी बहन जी, अभी पैक कर देता हूँ। सब्जी वाले से सब्जी खरीदने के बाद दोनों बात करते हुए घर जा रही थी। यहाँ की मार्केट तो बहुत अच्छी है और यहाँ पर काफी ट्रेडिशनल सामान भी मिलता है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें मिलती है। हमारे गांव में सब कुछ हैंडमेड बनाया जाता है और बाहर काफी अच्छे दाम पर बेचा जाता है, इसलिए हमारा गांव थोड़ा संपन्न है। सब देखने के बाद प्रीति को काफी अच्छा लगता है और उसके बाद दोनों घर वापस आ जाती हैं। घर जाने के बाद नेहा जब सबके लिए नींबू पानी बना रही थी तब महेंद्र और रजत बाहर से आते हैं। अजी, आप बाबा से मिलकर आ गए, क्या कहा उन्होंने? अच्छा रुक, मैं अभी शांति और बाकी सबको बुला लेती हूँ। अरे भाई रुको, अभी किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, एक बहुत जरूरी बात है। क्या बात है? दरअसल बाबा जी ने कहा है कि ये जो कुछ भी हुआ है हमारे घर के ही किसी सदस्य ने किया है और उसका उसी से कुछ लेना देना है। ये बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। क्या कहा? हमारे घर के सदस्य ही ने कुछ किया है? अरे सच सच बताओ, क्या तुम में से तो किसी ने कुछ नहीं किया? नहीं मम्मी, कसम से मैंने कुछ नहीं किया। मैंने भी कुछ नहीं किया। और मुझे तो ऐसी चीज करने से तो बहुत ज्यादा डर लगता है। मैं तो ऐसा कभी कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो फिर किसने किया? अरे मुझे तो लग रहा है कि रमेश के परिवार से ही किसी ने किया है। अब बाबा ने बात बोली है तो कुछ सोच कर ही बोली होगी। बाबा ने कहा है कि जब तक बंगले में नहीं जाएंगे तब तक अच्छे से नहीं बता सकेंगे, और अभी उनके यहाँ एक जरूरी पूजा पाठ चल रहा है तो वो अपनी जगह छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ यही बताया है। क्या आपको सच में लग रहा है कि उन्होंने ऐसा किया होगा? लेकिन हम सब तो इतने सालों से साथ रह रहे हैं और वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे भाग्यवान, अब बाबा ने कहा है तो सच्चाई तो होगी ही। कब किसकी नीयत बदल जाती है कुछ पता नहीं चलता। अब हमें पता लगाना होगा कि सब कैसे हो रहा है। इस तरह महेंद्र के परिवार का शक अब पूरी तरह रमेश के परिवार के ऊपर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ खेत में रहते हुए प्रीति को भी अब काफी दिन हो गए थे। वो एक दिन जब घर की साफ सफाई कर रही थी, इतनी धूल मिट्टी में काम करके मैं तो सच में परेशान हो गई हूँ। कहाँ मैं बड़े बंगले में रहने के सपने देख कर आई थी और कहाँ मैं खेत में यहाँ आकर फंस गई हूँ। यहाँ आकर सब चल क्या रहा है? इतने दिनों से मैं इसलिए नहीं पूछ रही थी कि मुझे लगा शायद कुछ वजह होगी और कुछ दिन बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे, और अभी मैं नहीं हूँ, पूछूंगी तो बड़ा अजीब लगेगा। लेकिन अब तो मेरे सब्र का बांध टूटता जा रहा है। प्रीति को पूरा दिन घर के काम करने पड़ते थे और साथ में उसको वहीं पर खेत के भी काम करने पड़ते थे। इतनी धूल मिट्टी में काम करके उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और अभी उसके मन में एक सबसे बड़ा सवाल था जिसका उसे जवाब भी नहीं मिल रहा था। घर का काम खत्म करने के बाद जब प्रीति खेत में पानी डाल रही थी तब वहां पर नेहा आती है। अच्छा प्रीति, तुम एक बात बताओगी? जी दीदी। क्या तुम्हें घर में किसी के पास कोई अजीब चीज मिली, जैसे कोई जादू टोने वाली कोई चीज हो? नहीं दीदी, मैंने ऐसी कोई चीज तो नहीं देखी घर में। क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं। अच्छा प्रीति, एक बात बताओ, क्या तुमने ऐसा कुछ नोटिस किया कि घर पर कुछ भी अजीब एक्टिविटी होती हो या फिर घर वाले कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं दीदी, ऐसा तो घर में नहीं होता कुछ। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? कुछ बात है क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या पूछना चाह रही हैं। अरे नहीं नहीं, कुछ बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। बस मुझे लग रहा था कि सब अजीब सा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, लगता है मेरा ही वहम होगा। इतना कहकर नेहा वहां से चली जाती है और वो अक्सर प्रीति से अजीबोगरीब सवाल पूछा करती थी। तब शाम को प्रीति देखती है कि उसकी नंद रिया काफी सुंदर ड्रेस पहनकर कहीं जा रही थी। भाभी, मैं जरा एक पार्टी में जा रही हूँ, घर आने में देर हो जाएगी, इसलिए आप मेरा खाना मत बनाना। अच्छा ठीक है। रिया के वहां से जाने के बाद इनका ओढ़ना पहनना सब कुछ ठीक है, लेकिन सब यहाँ खेत में क्यों रह रहे हैं, मुझे क्यों समझ नहीं आ रहा। उफ, मैं तो पागल हो जाऊंगी। लेकिन प्रीति का ज्यादा फोकस तो किसी और चीज पर ही था। एक दिन प्रीति के पास उसकी सहेली का कॉल आता है। अरे प्रीति, शादी के बाद तो तू हमें भूल ही गई है। लगता है बंगले की महारानी बनने के बाद तो तेरे रंग ही बदल गए हैं। अब तू कहाँ हमें छोटे घर वालों को याद करेगी? अपनी सहेली की ये बात सुनकर खाक बंगले वाली, मैं इतने दिनों से यहाँ पर खेत में रह रही हूँ। अरे क्या हुआ, कौन से ख्यालों में खो गई है तू? और तू तो हमें भूल ही गई है। तू हमें अपने बंगले में कब बुला रही है? हाँ जल्दी ही बुलाऊंगी, तुम चिंता मत करो। अच्छा अभी मुझे कुछ काम से बाहर जाना है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। फोन काटने के बाद अब प्रीति गुस्से में लाल पीली हो रही थी। अब बस बहुत हो गया, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। प्रीति अंदर रोहन के पास जाती है। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। प्रीति आगे कुछ बोल पाती कि उससे पहले वहां पर शांति आ जाती है। बेटा बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ खाने के लिए बना दो। फिर प्रीति चूल्हे पर आकर खाना बनाने लगती है और धुएं से उसे खांसी भी हो रही थी।
शादी से पहले कितने सपने देखे थे कि बंगले में जाकर राज करूंगी राज, लेकिन यहाँ पर तो मैं खेत में आकर नौकरानी बन गई हूँ। अब प्रीति सबके लिए खाना बना देती है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और आज उसे जानने की उत्सुकता हो रही थी कि आखिर यहाँ सब क्या चल रहा है, इसलिए वो गुस्से में कहती है, इन लोगों ने तो सच में मुझे धोखा दिया है। बंगले के नाम पर मुझे इस खेत के छोटे से घर में लाकर रख दिया। शादी से पहले तो कितना कुछ कहा था कि बंगले में रहते हैं और पता नहीं क्या क्या बातें कही थी, लेकिन असलियत तो अब पता चल रही है। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज इनसे पूछ कर ही रहूंगी कि आखिर सच क्या है। प्रीति गुस्से में सबके लिए चूल्हे पर खाना बना रही थी। खाना बनाने के बाद घर में जाती है और जहाँ पर कमरे में रोहन तैयार हो रहा था उससे कहती है, सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो भाग्यवान, क्या बात है? आप लोगों ने मुझे धोखा दिया है। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? शादी से पहले तो आप सबने मेरे घर वालों को एक बड़ा सा बंगला दिखाया था और कहा था कि मैं इस बंगले की बहू बनकर आऊंगी, लेकिन अब शादी के बाद मुझे यहाँ पर खेत में रखा हुआ है। आखिर इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? झूठ बोलकर मुझसे शादी क्यों की? ये बात सुनकर रोहन के पसीने छूट जाते हैं और वो घबरा जाता है। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। दरअसल उसकी एक वजह थी जो हमने किया। क्या वजह थी मुझे आज सब जानना है। रिया अपने कमरे में उठकर नींद में। अरे यार, मेरे जग का पानी तो खत्म हो गया है। रिया नींद में उठकर किचन की तरफ जा रही थी और जैसे वो वहां जा रही थी तो उसे सामने एक अजीब सी चीज नजर आती है। उस परछाई को देखने के बाद रिया बहुत डर जाती है और बहुत तेज चिल्लाती है, जिसे सुनकर सब वहां आते हैं। क्या बात है, तुम इतनी तेज क्यों चिल्लाई? भाभी, मैंने अपने सामने एक चुड़ैल को देखा। रिया की ये बात सुनकर उसके तीनों भाई हंसने लगते हैं। अरे तुम खुद एक चुड़ैल हो और तुम्हारे सामने कैसे कोई दूसरी चुड़ैल आ सकती है? तुम भी न रिया, मुझे लगता है कि अपनी परछाई देखकर ही डर गई होगी तुम। आप दोनों की इतनी हिम्मत की मुझे ऐसे चिढ़ा रहे हो? मैं सच कह रही हूँ, मैंने सच में यहाँ पर किसी को देखा। अरे नहीं रिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लगता है तुम्हारा कुछ वहम होगा। तुम नींद में थी तो हो सकता है कि कोई गलतफहमी हो गई हो। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैंने सच में यहाँ पर किसी को देखा था। बस कर, हमें तो लगा था कि पता नहीं क्या हो गया, बेवजह ही कुछ भी कह रही है। ऐसा कुछ नहीं होता, चुपचाप जाकर सो जा। हाँ बिल्कुल, ये सब तो मन का वहम होता है। चलो सब जाकर सो जाते हैं। उसके बाद सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं, लेकिन रिया कंफ्यूज हो रही थी कि ये सब उसका वहम है या हकीकत। नेक्स्ट संडे को जब सब साथ में मूवी देख रहे थे, आज वहां पर सबसे मिलने उनकी बुआ आई थी। तब अचानक से टीवी के सिग्नल खराब होने लगते हैं और पूरे घर के दरवाजे खिड़कियां अपने आप बंद और खुलने लगते हैं, जिसे देखकर अरे ये सब क्या हो रहा है? कहीं कोई भूत तो नहीं आ रहा? तुम फिर से वही बचकानी बातें कर रही हो। मतलब भूत वगैरह भी होते हैं क्या? अरे भैया, होते हैं, इसलिए तो उनका नाम भी एग्जिस्ट हो रहा है धरती पर। अग्री, फर्स्ट टाइम तुमने कोई अच्छी बात की है, लेकिन ये सब शायद आंधी तूफान की वजह से हो रहा होगा। अरे बच्चों, ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब तो फालतू की बातें हैं। अचानक से टीवी में एक काली परछाई आ जाती है और वो बोलती है, रमेश और महेंद्र का परिवार, हमारी बात ध्यान से सुने। जो कुछ भी रिया कह रही है वो सब सच है। मैं यहाँ पर तुम सबसे बदला लेने आई हूँ और तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, इसलिए सावधान रहे। फिर अचानक से लाइट चली जाती है, जिसके बाद सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अंधेरे में मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, मुझे यहाँ नहीं रुकना। ये तो सच में कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। अरे बुआ जी, मैंने तो पहले ही कहा था, पर मेरी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। फिलहाल हम सबको घर से बाहर निकलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, कहीं यहाँ पर कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इस तरह सब डर कर घर से बाहर चले जाते हैं और जब सब शांत हो जाता है तो सब घर के अंदर वापस आने की हिम्मत नहीं कर पाते। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे साथ और भी कुछ चीजें हुई थी। कभी शीशे में परछाई देखना तो कभी कुछ, तो इस वजह से हम बहुत ज्यादा डर गए थे, इसलिए हम सब यहाँ रहने आ गए और हम उस बंगले में जाने के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। और हमने सोचा था कि कुछ समय हम यहाँ रह लेते हैं और उसके बाद हम सब मिलकर दूसरा बंगला ले लेंगे और तब तुम्हें बोल देंगे कि कुछ समय हमें यहाँ रहना था और अब हम अपनी असली घर में जा रहे हैं। ये सब सुनकर प्रीति जोर जोर से हंसने लगती है। आप भी कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो? किसी ने आपके साथ प्रैंक किया होगा या फिर कुछ भी हो सकता है। आज के जमाने में आप भूत वगैरह पर विश्वास रखते हैं? पहले हमें भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन जब हम सबने खुद अपनी आंखों से देखा तब हमें यकीन हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता। तभी वहां शांति और रिया आ जाते हैं। भाभी, ऐसा होता है,
हमने अपनी आंखों से देखा है, आप देखेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा। हाँ बहू, वो कहावत है ना, जिसके ऊपर बीतती है उसको ही पता चलता है। इस तरह सब सच जानने के बाद प्रीति घर के बाहर आती है तो देखती है कि नेहा छुप कर खिड़की में सब सुन रही थी और प्रीति को देखकर नेहा घबरा जाती है। दीदी, बाकी सब तो मुझे पता चल गया, अब आप मुझे सच बताने का कष्ट करेंगे कि क्या हो रहा है। अब नेहा भी प्रीति को सारा सच बता देती है कि किस तरह महेंद्र एक बाबा के पास गए थे और उन्होंने बताया कि ये घर के किसी सदस्य का ही काम है, तो सब आप लोगों पर शक कर रहे हैं और मुझे नजर रखने के लिए भेजा है। दीदी, अभी आपने खुद सारी बातें सुनी है ना, तो क्या आपको लगता है कि इन्होंने कुछ किया होगा? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि सब बहुत डरे हुए हैं। मुझे भी नहीं लगता, क्योंकि हम सब इतने सालों से एक साथ रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। दीदी, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। हमें एक बार इन सब चीजों के बारे में चेक कर लेना चाहिए। इस तरह एक दूसरे के ऊपर शक करने से कुछ नहीं होगा। क्या हम खुद एक बार बंगले में जाकर देखें? लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। दीदी, ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब क्यों हो रहा है, हमें इसी का पता लगाना है। अब प्रीति नेहा को समझाती है और उसके बाद दोनों बंगले में जांच पड़ताल करने जाते हैं। तब वहां पर पूरे बंगले की अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें वहां पर एक पायल का जोड़ा मिलता है। देखो दीदी, मुझे एक पायल मिली है। क्या ये पायल घर में किसी की है? नहीं, हमारे घर में तो किसी की नहीं है। बाकी हम एक बार पूछ लेंगे। लेकिन प्रीति, ये सब छोड़ो, मुझे एक बहुत ही खतरनाक चीज मिली है। ये तो बहुत ही बड़ा सबूत है दीदी, चलो जल्दी हम सबको यहाँ पर लेकर आते हैं। प्रीति और नेहा दोनों जल्दी से घर पर आती हैं और सभी लोगों को बंगले में जाने के लिए कहती हैं। बेटा, तुम्हें पता है ना कि वहाँ जाना कितना खतरनाक है, हम वहाँ नहीं जाएंगे। हाँ, वैसे भी हम बड़ी मुश्किल से वहाँ से जान बचाकर यहाँ आए हैं। मम्मी जी, मैं कह रही हूँ ना, एक बार मेरे साथ चलिए, कुछ भी नहीं होगा। इन सब भूतों की बातों पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। जैसा हमें दिखता है हमेशा वैसा नहीं होता। आप बस एक बार हमारे साथ चलिए प्लीज। हाँ, अगर ये दोनों को सोच समझ कर कह रही हैं तो हम एक बार चलना चाहिए। वैसे भी अभी दिन है तो इतना खतरा नहीं होगा। अरे अगर भूत रात को आ सकता है तो दिन में भी आ सकता है। हाँ, लेकिन दिन में शायद उतना डरावना नहीं होता। एक बार चलकर देख लेते हैं, देख ही जाएगी। तब सब लोग तैयार होकर वहां जाते हैं और बंगले में जाते हुए पहले तो सबको बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मैं तो सच कह रही हूँ कि हम बहुत गलत आ गए यहाँ पर। हे भगवान, बस हमारी रक्षा करना और हम सबको उस पागल भूत से बचा लेना। प्रीति भाभी, अब आप दोनों बताइए कि आप हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? हमें यहाँ पर जो अक्सर पायल की आवाज सुनाई देती थी, वो भूतनी शायद ये पायल पहनकर घूमती थी, क्योंकि मुझे ये पायल इस बंगले में मिली है। क्या ये पायल आप जानते हैं कि किसकी है? सब पायल को अच्छे से देखने के बाद, नहीं, हम इतने सालों से इतनी गहने बनवा कर रख रहे हैं, उनमें से किसी की भी नहीं है। ना ही मैंने किसी के पास ऐसी पायल देखी है। हाँ बिल्कुल, हो सकता है यहाँ पर गलती से किसी की पायल आ गई हो। हाँ, पायल का तो हो सकता है, लेकिन उससे भी बड़ा हमें एक सबूत मिला है जो यहाँ पर सब चीजों का नजरिया पूरी तरह से बदल देता है। अब प्रीति और नेहा सबको रेडियो दिखाती है और उस रेडियो में एक छोटी सी टेप चला रही थी। रमेश और महेंद्र का परिवार, हमारी बात ध्यान से सुने। जो कुछ भी रिया कह रही है वो सच है। मैं यहाँ पर तुम सबसे बदला लेने आई हूँ और तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, इसलिए सावधान रहे। ये बात सुनकर सब बहुत हैरान हो जाते हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये बिल्कुल वही आवाज है जो उस दिन हमने टीवी में सुनी थी। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी असली भूत नहीं है, सब कुछ एक नाटक और चाल था। अब सबको असलियत पता चल गई थी, इसलिए अब सब बंगले में ही रहते हैं और शाम को बुआ जी को भी बुलाया जाता है। हाय रब्बा, मैं तो सच में बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे तो लगा था कि सच में इस घर में भूत आ गया है, और मैं तो अब इस गांव में भी इसलिए नहीं आ रही थी। हाँ बुआ जी, इसलिए तो हमने आपको बुलाया है। उसके बाद तो आपने हमारे घर आना ही छोड़ दिया था। अरे बेटा, मैं इतना डर गई कि जब हमारे बंगले में भूत आ सकता है तो मुझे लगा कि तुम तो खेत में रहते हो तो खेत में भी आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ आना बंद कर दिया। लेकिन अब हमें इस बंगले को बेचने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। अब हम बंगला बेचकर क्या करेंगे जब हमारे सामने सब सच आ ही गया है। तो बस अब इतना पता लगाना है कि ये सब किसने किया और क्यों, ये सब करने का कारण क्या था। अब अगले 1-2 दिन तक सब वहां रहते हैं और बहुत सोच विचार करते हैं कि आखिर ये किसने किया होगा। तब कमला एक चीज लेकर आती है। भैया देखो, मुझे क्या मिला। ये तो उस राजू का ही गमछा है।
जो वो अक्सर पहनकर घूमता है। और आपने एक और चीज नोटिस की कि जब से हमारे साथ ये सब हो रहा है तब से वो इस घर में कहीं नजर नहीं आया। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। वो तो गायब है, लेकिन कोई बात नहीं, अगले हफ्ते वो आने वाला है, तब हम उससे बात करेंगे। अब अगले हफ्ते तक सब इंतजार करते हैं और तब राजू आता है तो उसे सब बताया जाता है। अरे मालिक, क्या आपको सच में लगता है कि मैं ये सब कर सकता हूँ? अरे मैं बचपन से अपने पिता के साथ इस बंगले में काम करता आया हूँ। जब आप सब छोटे थे तब से मैं आपको जानता हूँ। मैं इतने सालों का भरोसा नहीं तोड़ सकता। लेकिन हमें तुम्हारा गमछा मिला है, जहाँ पर हमें बाकी सामान मिला था वहीं पर तुम्हारा गमछा और बाकी चीज भी मिली थी। हाँ बिल्कुल, हमें नहीं पता था कि तुम हमारे साथ ऐसा कुछ करोगे। हमने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। तुम इस घर में रहने लायक नहीं हो। इस तरह सब राजू को बंगले से बाहर निकाल देते हैं और वो अपनी बेगुनाही को साबित नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था। बंगले के बाहर राजू, ये सब अच्छा नहीं हुआ, अब मैं बताऊंगा। क्या सच में इन सब चीजों के पीछे राजू ही है? अब आखिर सबके साथ क्या होगा? अब सब वापस फिर से बंगले में रहने लगते हैं और खेत वाले घर को छोड़ देते हैं। उसके बाद प्रीति को भी अब सुकून मिल गया था। जब प्रीति रसोई में खाना बना रही थी तो मुझे अब सच में खुशी हो रही है कि आखिरकार मैं बंगले में आ गई। अब मैं अपनी सहेलियों को बुलाऊंगी और उन्हें यहाँ पर शानदार डिनर करवाऊंगी। मेरी भी परेशानी हल हो गई। अब चूल्हे पर इतनी गर्मी में खाना बनाते हुए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इस तरह प्रीति भी बहुत खुश थी। एक दिन प्रीति और नेहा दोनों जब बाजार जा रही थी तब रास्ते में अचानक से उसके सामने राजू आ जाता है। काका, यहाँ आप क्या कर रहे हैं? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी हमने आपको छोड़ दिया, तो अब हमारे आगे आने की जरूरत नहीं है। बेटा, तुम्हें बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इन सब के पीछे तुम्हारे घर का ही बहुत विश्वासी आदमी है और उसी ने ये सब किया। अगर यकीन नहीं होता तो एक बार फिर से चेक करना। इतना कहकर राजू वहां से चला जाता है और ये बात प्रीति और नेहा के दिमाग में घर कर जाती है। दोनों घर आने के बाद भी इस बारे में सोच रही थी। जब दोनों घर जाती हैं तो देखती हैं कि वहां पर कमला और उसकी बहू भी आई हुई थी। जब नेहा कमला की बहू के गाल पर चोट का निशान देखती है तो अचानक से उसे कुछ याद आता है। प्रीति, तुम जल्दी से एक बार मेरे साथ चलो। दोनों एक कमरे में जाती हैं और सामान चेक करने लगती हैं। वहां पर उन्हें पायल का दूसरा जोड़ा भी मिल जाता है। उसके बाद वो सभी घर वालों को वहां पर बुला लेती हैं। हम आपको बता रहे हैं कि ये सब किसने किया है। क्या तुम्हें पता चल गया कि इन सब चीजों के पीछे कौन है? जी मम्मी जी, इन सब के पीछे सीमा भाभी है, बुआ जी की बहू। उन्होंने ही ये सब किया है। हाँ, आपको याद है कि हमने शीशे में एक चुड़ैल को देखा था जिसका चेहरा बिल्कुल सफेद था लेकिन उसके गाल पर एक चोट का निशान था। बिल्कुल वैसा ही निशान सीमा भाभी के गाल पर है, इसलिए मेरा शक गहरा हुआ। और जब मैं यहाँ पर आकर उनका सामान चेक करने लगी तो मुझे यहाँ पर पायल का दूसरा जोड़ा भी मिल गया। ये बात सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं और जब सब सीमा से पूछते हैं तो सीमा भी टूट जाती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, बल्कि पायल का जोड़ा मैंने ही रखा था ताकि आपको सच पता चले। मम्मी जी ने जबरदस्ती मुझसे ये सब करवाया था क्योंकि मम्मी जी को इस बंगले को हड़पना था। अब सबके पांव तले जमीन खिसक जाती है। अब कमला का असली चेहरा सबके सामने आ गया था। आखिर तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? सब कुछ सच सामने आने के बाद कमला का भी गुस्सा फूट जाता है। आप सबके पास तो इतनी प्रॉपर्टी है और मेरे पास है ही क्या? आप लोगों ने कभी मुझे किसी भी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया। अरे पापा की प्रॉपर्टी में मेरा भी तो हक होना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, मुझे तो हर कोई भूल गया। ये बंगला सबसे कीमती था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ऐसा करूंगी तो यहाँ कोई नहीं भटकेगा और उसके बाद इसे बेचकर मैं पैसे हड़प लूंगी। ये बात सुनने के बाद सबको बहुत बुरा लगता है और सबका दिल टूट जाता है। अरे अगर ऐसा कुछ था तो तुम हमें साफ साफ बोल सकती थी, हम तुम्हें दे देते, लेकिन इतना बड़ा धोखा करने की क्या जरूरत थी? हाँ, हमें बिल्कुल नहीं लगा था कि तुम हमारे साथ ऐसा करोगे। इन सब के बाद हमें तुमसे कोई रिश्ता नाता नहीं रखना है, चली जाओ यहाँ से। सच जानने के बाद सबका दिल टूट जाता है और इस तरह सभी कमला से रिश्ता तोड़ देते हैं और अब राजू भी वापस काम पर आ जाता है। इस तरह सबके सामने सच आ जाता है।